नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे बिहेवियर्स, बहुत सारे साइकोलॉजी आपको समझ में आने वाला है और बहुत न्यू न्यू टेक्निकल भी आप लोगों को सीखने के लिए मिल सकता है इस वीडियो के दौरान। तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा बाद आपको टाइम ढूंढ के वीडियो को देख लेना, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखने का ट्राई करना, ठीक ना। चलिए, मैं 2 दिन का एनालाइज बता रहा हूँ क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो दैट्स वाई मैंने 2 दिन का वीडियो एक साथ बनाने का यहाँ पे ट्राई किया है। जैसे कि देखिए, मैंने आप लोगों को एक एनालाइज आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये जो एरिया है, ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर प्राइस इस एरिया के आसपास आके कंसोलिडेट करे फिर जाके ये ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करे, तो इस केस में आपको एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा, या फिर इस केस में डरना मत। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि ये एरिया के आसपास अगर आके यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ जाने का ट्राई करे, तो इस केस में आप डरना मत। यही दो जो ट्रेड है वो पेंडिंग है मार्केट में, ये मैंने साफ साफ बता के गया था लास्ट वीडियो में। आप चाहे तो लास्ट वीडियो का लास्ट पार्ट आप चेक कर सकते हैं, मैंने यही बताया था, ठीक ना। तो जैसे कि देखिए, अब इसको इस तरीके से भी एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आप खींच सकते हैं जो कि 42,500 का है, ठीक ना। तो 42,500 एंड मार्केट यहाँ पे क्या किया, देखिए मार्केट इस जगह पे गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद इस जगह पे क्या किया मार्केट इस जगह पे सस्टेन करने का ट्राई किया, ठीक ना। अब ये जब सस्टेन कर रहा था, तब मेरा जो सुबह आप लोगों का दिया हुआ स्टेटमेंट क्या था, मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट ये दिया था कि भैया देखो, बात ये है कि निफ्टी गिर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का यूडी एंकर जब तक ब्रेक ना हो जाए तब तक बैंक निफ्टी को आप सेल मत करना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दिया हुआ स्टेटमेंट था कि भैया देखो, यूडी जब तक नहीं टूटेगा बैंक निफ्टी में, तब तक बैंक निफ्टी को सेल नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक ना। अब जैसे आप देखने के लिए ये मिला है कि सेम टू सेम वैसे ही हुआ है। ये यूडी एंकर ब्रेक नहीं किया है, बार बार यहाँ पे आया है, यहाँ से रिटर्न गया है, बार बार आया है। अब इस जगह पे एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न इस जगह पे बनता हुआ आप लोगों को दिखा था उस टाइम पे, जो कि मैंने भी आप लोगों को पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल के द्वारा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधा ये रॉकेट बन गया ऊपर की तरफ। और मैंने इस ऑर्डर को प्लेस कब किया था, मैं आपको बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। सपोज मैंने इस एरिया पे ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक ना। इस एरिया पे अपना जो ऑर्डर है वो इस एरिया पे मैंने प्लेस किया था, एकदम बॉटम पे, ठीक ना। मैंने ज़्यादा देर इसको राइड नहीं कर पाया, मैं इस जगह पे आके 70% बुक कर लिया, फिर इसको छोटा छोटा करके ट्रेल करता गया, तो मुझे एक अच्छा खासा मुनाफा उस टाइम पे मिल रहा था, ठीक ना। और इस एरिया पे कहीं पे आके मैंने फुल क्वांटिटी यहाँ पे इस एरिया पे बुक मार लिया, और फिर देखा फिर भी ये चला, तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो आया है अपना है और बाकी सपना है, ठीक ना। तो दैट्स वाई ये देखिए, ये प्लानिंग किस तरीके से होता है और यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है। जैसे कि देखिए, मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट कर देता हूँ, ठीक ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी किस तरीके से इफेक्ट करता है। मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, ये फिर मैं एक साइकोलॉजी का वीडियो आप लोगों को बना के दिया था, किस तरीके से एक सेलर जो है वो डरता है। देखो, इस मार्केट में सेलर को पेन होगा तभी बायर को पैसा मिलेगा, अगर बायर को पेन होगा तभी सेलर को पैसा मिलेगा। ये रूल है, ये यूनिवर्सल रूल है, ये कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक ना। अब सेलर डर रहा है कि नहीं डर रहा है, वो आपको कैसे समझ में आएगा। किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आके प्राइस अगर कंसोलिडेट करने लगे तो उस केस में सेलर डरता है। उस केस में सेलर क्यों डरता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका प्राइस जो है बढ़ता रहता है, धीरे धीरे वो अपना डर का चरम सीमा में पहुंच जाता है। वो जो डर रहा है ना, वो डर का चरम सीमा में पहुंच जाता है और फटाक से अपना पोजीशन जो है वो स्क्वायर अप करने लगता है, और बाय डिफॉल्ट ये प्राइस जो है यहाँ पे शूट आउट हो जाता है। ये मार्केट का बेसिक नॉलेज है, मैं मानता हूं ये मार्केट का बेसिक नॉलेज है, बेसिक साइकोलॉजी है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक सेलर यहाँ पे डरता है। तो यहाँ पे आके कंसोलिडेट देखिए, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ ना, आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 85% टाइम ऐसा होता है कि मार्केट अगर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जाके कंसोलिडेट करने के बाद अगर उस एरिया पे चलने लगते तो यहाँ पे सेलर डर जाता है। डरना ही पड़ेगा उसको, आप होंगे आप भी डर जाएंगे, ठीक ना।
तो यहाँ पे सेलर जो है वो डरता है, अपना पोजीशन स्क्वायर अप करता है, दैट्स वाई ये प्राइस जो है यहाँ से बूम करने में सक्षम होता है। फिर ना इसके मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, साइकोलॉजी का वीडियो होगा, ठीक ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे साइकोलॉजी किस तरीके से काम करता है। आप देखिए, मैं ये एक एनालिसिस आप लोगों को दिखा रहा हूं कि ये मार्केट बिहेवियर है। मैं जो एनालिसिस अभी दिखाने वाला हूं ना, ये मार्केट बिहेवियर है। मार्केट को अगर चार्ट को आप ऑब्जर्व करते हैं पूरा एकदम फीलिंग्स के साथ, एकदम जैसे कि आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, आप जब आइसक्रीम खाते हैं जो फीलिंग्स के साथ आप आइसक्रीम को खा रहे हो, उसी फीलिंग्स के साथ अगर आप मार्केट को मीन्स मार्केट में भी उसी फीलिंग्स को अगर आप ला पाएंगे तो यार चार्ट बहुत सिंपल दिखेगा। जैसे कि इस जगह पर मेरा स्टेटमेंट ये था कि यूडी तोड़ा तो सेल करना है, अगर नहीं तोड़ा तो सेल नहीं करना है। जैसे देखिए ये अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है, देखने में क्या है कि ये अपना पिछले वाला लो ब्रेक नहीं कर रहा है। इट मींस क्या है, इट मींस ये जो गिरावट है ये होप वाला गिरावट है। इट मींस जो सेल कर रहा है वो होप में सेल कर रहा है। होप में सेल करने का मीनिंग क्या होता है कि शायद ये गिर जाए, शायद ये गिर सकता है। ये जो शायद है ना, ये सब शायद ट्रेडर होते हैं जो कि इस सब जगह पे पैसा लगाते हैं, ये सब शायद ट्रेडर होते हैं। इट मींस होप ट्रेडर जिसको कहा जाता है। तो ये होप में पैसा लगा रहा है, लेकिन एक्चुअली उसका होप धीरे 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 विफल में जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि मार्केट अपना पुराना लो को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। मार्केट अपना पुराना लो को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। अब ये देखिए एक रेजिस्टेंस है, अगर बार बार आप इसको हिट करोगे और बार बार इसको हिट करते जाओगे तो क्या होगा, एक टाइम बाद ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि बार बार एक रेजिस्टेंस पे या फिर सपोर्ट पे हिट करते हुए मार्केट ज्यादा देर चल नहीं सकता है, उसको बाय डिफॉल्ट टूटना पड़ता है, या फिर वो जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है, तो दैट्स वाई वो टूट जाता है उस जगह पे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये घटना पहले भी घटा है। देखो मार्केट मुझे नहीं पता कहां से अजीब अजीब सा पैटर्न लेके चले आते हैं, आपको बस उसको एनालाइज करना है, उस पर ट्रेड करना है, ठीक ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट क्या करता है, इस जगह पे मार्केट बिहेवियर एनालाइज करते हुए मैंने बोला था ये गैप अप होता है, नीचे आता है, फिर लो को ब्रेक नहीं करता, अपना धुन में चलता रहता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया यही हुआ, ये पूरा का पूरा एरिया ही जैसे मैंने इस टाइप का बताया था ना, पूरा का पूरा एरिया वैसे ही हुआ। और मैंने फर्स्ट दिन ही बताया था कि इस तरीके से मार्केट चलने वाला है, ठीक ना। तो ये देखिए ये एक तरीके का बिहेवियर था, मार्केट ने इसको फॉलो किया। अब देखिए ये जो इसका मेन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एरिया है उस जगह पे किस तरीके से ये चल रहा है। ये देखिए जैसे कि पहले वाला सिनेरियो देखिए, ये क्या है, ये पहले वाला ब्रेकआउट था। जो इस ब्रेकआउट में हम लोगों को क्या देखने को मिला था कि मार्केट गैप अप हुआ, नीचे आया और फिर ये क्या कर रहा है, अपने धुन में चलने का ट्राई कर रहा है। और ये इस तरीके से एक पैटर्न इस जगह पे बना रहा है और ये भी अपना लो जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है और ये यहाँ पे टूट गया है। ऊपर की तरफ बहुत अच्छा खासा शानदार रैली दिया था। अब देखिए ये सेम चीज मार्केट ने फिर से दोहराया जो कि ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक ना। लेकिन मैंने उस जगह पे आप लोगों को समझाने का ट्राई किया था टेलीग्राम चैनल के द्वारा कि भैया यूडी ना टूटे तो सेल नहीं करना है, ठीक ना। और मैं ऐसा स्टेटमेंट तभी देता हूं जब तक कि मुझे एकदम कंफर्मेशन हो जाता है कि भैया ये ऊपर ही जाएगा या फिर एक रैली मिल सकता है। तो दैट्स वाई मैं उस टाइम पे ये ऐसा स्टेटमेंट देता हूं जो कि आप लोगों को पता होगा शायद। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये गैप अप हुआ, नीचे आया, ठीक ना, फिर ऊपर गया, फिर ये अपने धुन में चल रहा था, ठीक ना। अब यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न बनाया, यहाँ पर भी सेम तरीके का पैटर्न बनाया और ये अपना लो नहीं टूटा। अब देखिए ये दोनों पैटर्न में कहीं पे डिफरेंस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। ये हुआ, ये रिजल्ट आया, ये हुआ, ये रिजल्ट आया, बस सिंपल सा एनालाइज है। कहाँ का मोह माया? कोई मोह माया नहीं है, बस आपको वो आइसक्रीम खाने वाला फीलिंग्स डालना पड़ेगा इस जगह पे, तब जाके आप इसको बहुत दिल से एकदम मींस पिन पॉइंट के साथ आप इसको इस तरीके से चीर फाड़ के एनालाइज कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये देखिए ये मेरा पैशन है, ये मैं यहाँ पे अंबानी बनने के लिए नहीं आया हूँ, ये मेरा पैशन है, मुझे करना अच्छा लगता है, मैं अपना घर संसार गुजारा जो है बहुत अच्छी तरीके से इससे कर सकता हूँ, दैट्स वाई मैं ये करता हूँ, ठीक ना। लेकिन मेनली ये मेरा पैशन है, ठीक ना। तो आपको भी ये पैशन बनाना पड़ेगा तब जाके इसका जो रिजल्ट है मिलेगा। अब ये हुआ, इसके बाद दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, नीचे आया और ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक ना। अब ये देखिए सेम उस तरीके का हुआ, गैप अप हुआ, नीचे आया और मार्केट ऊपर की तरफ एक रैली दिया है, लेकिन ये अपना एक लो टूट दिया,
जो कि इस जगह पे है, ठीक ना। तो ये लो टूटने का सिनेरियो इस जगह पे हमने देखा था, और फिर मार्केट लो तोड़ने का सिनेरियो अभी इस जगह पे दिखाया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से बिहेवियर वगैरह मार्केट का चेक करता हूँ, ये किस तरीके से चलता है या फिर किस तरीके से ये चलने का ट्राई यहाँ पे कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए एक ट्विस्ट हम आपको दिखाते हैं, इस चीज को कैसे आप बहुत एकदम इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए ये मेरा ये जो मैं बात अभी बताने वाला हूँ, ये मैं पेड ग्रुप में सिखाता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। जैसे कि देखिए ये क्या है कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अब ये पूरा कंफर्म जाएगा, ये जाएगा ही जाएगा, इसका कोई मीन्स कोई अलग सा मैं क्या बोलूं कि इतना कॉन्फिडेंस इस जगह पे आ जाता है कि मैं जो चीज देखने बोलूंगा वो चीज अगर देखेंगे तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो याद क्या रखना है, हम इसको बोलते हैं एचडीएफसी बैंक को हम क्या बोलते हैं, पिताजी, और आईसीआईसीआई बैंक को हम क्या बोलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को हम बोलते हैं माताजी। ये किसका पिताजी माताजी है, बैंक निफ्टी का पिताजी माताजी है, हमारा नहीं, ठीक ना। बैंक निफ्टी का पिताजी है एचडीएफसी बैंक और माताजी है आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों को आपको खून में मिला लेना है, तब जाके आप यहाँ पे एक बहुत शानदार एक्सीलेंट टाइप का एक ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हैं, पूरा एकदम बिना मोह माया के साथ। अब उसका एक झलक मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक ना। इसका एक झलक आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये जगह है 24 तारीख का। अब चलिए एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक पे मैंने आ गया। अब देखिए यहाँ पे झलक किस तरीके का होता है, ये 24 तारीख है, ये भी 24 तारीख है, ठीक ना। अब ये क्या कर रहा है, देखो बैंक निफ्टी ने तो गैप अप, देखो एक चीज के साथ दूसरी चीज किस तरीके से मैच हो रहा है वो देखो, तो पूरा एकदम क्लियर। समझने का ट्राई करो कि मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक ना। मेरे को कॉपी करने का ट्राई मत करो, अपना थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड करो कि मैं ये बंदा मुझे बता के आ रहा है इस वीडियो के दौरान, ठीक ना। जैसे कि ये देखिए ये क्या है, सपोज हम मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब मार्केट ने यहाँ पे गैप अप लिया, ठीक ना, मार्केट ने गैप अप लिया। अब ये देखो पिताजी और माताजी क्या कर रहा है, पिताजी भी गैप अप लिया था और माताजी भी गैप अप लिया है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपना रेजिस्टेंस तोड़ने में यहाँ पे नाकामयाब है। यहाँ पर ये आके क्या कर रहा है, यहाँ पर ये आके साइडवेज हो रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट करने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट करने का ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पे अपना जो पिताजी है एट मींस एचडीएफसी बैंक, वो क्या कर रहा है, वो भी यहाँ पे गैप अप हुआ था, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक टाइम के बाद वो यहाँ पे कंसोलिडेट करने का ट्राई इस जगह पे कर रहा है, ठीक ना। इट मींस क्या है, इट मींस ये है कि मार्केट तो इस जगह पे गैप अप हुआ है, लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन, अगर सपोज ये दिखा आपको, ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि आप ऐसे खड़े हुए हो, आप ऐसे खड़े हुए हो, ठीक ना। ये सपोज आप हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक बंदा आपका एक हाथ इस तरफ खींच रहा है और एक दूसरा बंदा आपका दूसरा हाथ ये दूसरी तरफ खींच रहा है। आप कहाँ पे रहोगे, जगह पे रहोगे, कहीं पे जाओगे, नहीं जाओगे ना, ये जनरल नॉलेज है। आपके हाथ दोनों तरफ से खींचे जा रहे हैं, आप जगह पे ही रहोगे ना। तो ये नीचे की तरफ गिरा, ये ऊपर की तरफ गिरा, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या करता, बैंक निफ्टी इस जगह पे एक रेंज बना लेता और रेंज के अंदर यहाँ पे लोगों को ट्रैप करता फिरता। ये जनरल एनालिसिस है, इसका एग्जांपल मैं भी दूंगा, अभी अभी इसका एग्जांपल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। आज जैसे मिला है एग्जांपल, ठीक ना। तो वीडियो लंबा होने वाला है, पूरा देख लेना। अब अगर ये दोनों नीचे की तरफ गिरता तो क्या होता, दोनों नीचे की तरफ अगर गिरता इस टाइम पे तो क्या होता, बैंक निफ्टी ये एरिया तोड़ के या फिर जो यूडी एंकर है, यूडी एंकर को तोड़ के हमको एक शानदार सेलिंग वाला मूवमेंट देता, जो कि हम यहाँ पे इसको ट्रेड कर लेते, ठीक ना। अब लेकिन ये मार्केट ने क्या किया है, पिताजी माताजी, ये क्या है कि पहले यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट किया, फिर जाके यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट किया, दोनों सेम डायरेक्शन पे यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिल जाता है अब जो होने वाला है वो खतरनाक होने वाला है। तो दैट्स व्हाई इस जगह पे मैंने इस तरीके का एग्रेसिवली यहाँ पे एंट्री बनाया था, इस लेवल पे मैंने एग्रेसिवली यहाँ पे एंट्री बनाया था।
आशा करते हैं आपको लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक ना। कि ये रेजिस्टेंस जोन पे, बस ये समझना है आपको, ये रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस टूटेगा या क्या नहीं टूटेगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा ये कौन बताएगा, ये बताएगा आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, जो कि आपको सेम डायरेक्शन में आगे चल रहा है तो दैट इज गुड। अगर उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है तो मूवमेंट आ सकता है, लेकिन वो मूवमेंट होगा सेलर का मूवमेंट। इट मींस उस पे आप ऑप्शन बाय करके बहुत ज्यादा फंसने वाले हो। धीरे 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 बढ़ेगा या तो धीरे 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 घटेगा, जैसे कि सुबह आज हुआ है, ठीक ना। अब चलिए इसका कोई उल्टा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक ना। अब उल्टा एग्जांपल कैसे देखा, अब कैसे देख लेते हैं। देखिए हम क्या बताते हैं आपको, चार्ट के पास ना हर किसी चीज का सवाल है, आपको क्या पूछना है, आपको इस जगह पे पूछना क्या है, इसके पास हर किसी सवाल का आंसर है। जैसे कि ये सपोज ये इसका टॉप एरिया है, ठीक ना, ये एचडीएफसी बैंक का टॉप एरिया है, यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये इसका टॉप एरिया है, ठीक ना। यहाँ पे आके ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक ना। ये देखो दोनों कंसोलिडेट सेम जगह पे हो रहा है। अब इस जगह पे ये दोनों अपना पटरी चेंज कर लेता है, ये चला जाता है ऊपर और ये चला जाता है नीचे यहाँ से, तो अब क्या होगा, अब ये होगा वही होगा, बायर का मूवमेंट नहीं आने वाला है, या तो धीरे 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 बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या तो धीरे 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 बैंक निफ्टी नीचे आएगा, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ ना होगा। क्योंकि वही आपको दोनों हाथ दोनों तरफ से खींच रहा है दोनों बंदा, तो आप या तो जिसके पास थोड़ा ताकत ज्यादा बेसी होगा, आप थोड़ा ताकत ज्यादा होगा आप थोड़ा उसकी तरफ चले जाओगे, फिर थोड़ा दूसरी तरफ चले जाओगे, यही करोगे। तो आज का बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा, आज का बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए, ये मूवमेंट और ये मूवमेंट में जमीन और आसमान का फर्क है। आपको अगर लग रहा है कि ये क्या बता रहा है, देखो ये मूवमेंट और ये मूवमेंट में क्या है, जमीन और आसमान का फर्क है। इस जगह पे माताजी और पिताजी एक साथ चल रहा था, लेकिन इस जगह पे माताजी और पिताजी दोनों ने डिवोर्स ले लिया था। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं। इस जगह पे माताजी और पिताजी दोनों ने डिवोर्स ले लिया था, दोनों दूसरी तरफ जा रहा था। जैसे कि देखिए एचडीएफसी बैंक नीचे जा रहा है, नीचे गिरता ही जा रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जा रहा है, ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। इट मींस क्या है, इट मींस ये जो मूवमेंट है, आप अगर इसको छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ऑप्शन बाइंग वाला मूवमेंट नहीं है, ये ऐसा 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 करके ऊपर तो जा रहा है, लेकिन आप इस पर ऑप्शन बाय करोगे तो फंस जाओगे। अब इस पे ऑप्शन बाय करोगे तो फंस जाओगे। तो ये मूवमेंट इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर इस तरीके से हम इसको सतर्क रहते हैं कि भैया ये जो मूवमेंट आने वाला है ये धीरे आने वाला है, इस पे हाथ मत जलाना है, इस जगह पे थोड़ा हाथ कम जलाना है। तो पहले मुझे ये पता था, तो मैंने सुबह ज्यादा कुछ बोला नहीं, ज्यादा कुछ एक्टिव खुद भी नहीं रहा। आशा करते आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं सुबह क्यों ज्यादा एक्टिव नहीं था आज, ठीक ना। तो ये इसका रीजन है सर। देखिए अगर लॉजिक आपको पता है ना आप सब कुछ कर पाओगे, लेकिन मैजिक पता है ना तो कुछ ना कर पाओगे। लॉजिक पे ध्यान दो, मैजिक पे नहीं, है ना। कोई आपको स्ट्रेटेजी सिखा देगा, ये कैंडल है, ये कैंडल के ऊपर बॉल है, इस कैंडल के नीचे बियर है, ये हर रोज काम करेगा सर, लेकिन हर रोज काम करेगा नहीं करेगा। आप इसके पीछे का लॉजिक आपको पता चलना चाहिए कि ये बंदा ऐसा क्यों बता रहे हैं और प्राइस ऐसा क्यों कर रहा है। वो जो क्यों है ना वो आपको पता लगना चाहिए, तभी जाके ये रेगुलर बेसिस पे आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप, ये होता है क्या लॉजिक, अगर आपको बता दिया कोई बंदा इसके ऊपर बुल है इसके नीचे बियर है, तो वो हो जाता है मैजिक, ठीक ना। तो मैजिक के पीछे लॉजिक ढूंढने का ट्राई करो, तभी वो मैजिक रेगुलर बेसिस पे काम करेगा, अदरवाइज मैजिक काम नहीं करने वाला इस जगह पे, ठीक ना। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बताने का ट्राई इस जगह पे कर रहा हूं। अब देखिए मार्केट क्यों यहां पे अब देखिए एचडीएफसी बैंक का डेली टाइम फ्रेम देखिए, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैं इस लेवल के नीचे एकदम शानदार गिरावट देने के लिए तैयार हूं, ठीक ना। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैं इस लेवल के ऊपर एकदम शानदार मूवमेंट करने के लिए तैयार हूं। अब आपको क्या देखना है, देखो सिंपली मैं आपको बता दूंगा, आप खुद ब खुद कर पाओगे। मैं आपको सिखा रहा हूं इस जगह पे, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं ऊपर ही जाएगा नीचे ही जाएगा, ये रिकमेंड मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं आप सीखो इसको एंड खुद जाके इंप्लीमेंट करो अपना स्टाइल, ठीक ना। अपना स्टाइल खुद जाके इंप्लीमेंट करो। अब ये क्या बता रहा है, ऐसे बता रहा है इसके ऊपर जाऊंगा तो मैं एक शानदार रैली करने के लिए तैयार हूं, और एचडीएफसी बोलेगा कि इसके नीचे जाने के लिए मैं तैयार हूं, अगर नीचे जाऊंगा तो मैं शानदार मूवमेंट देने के लिए तैयार हूं। अब दोनों कंडीशन एक साथ मैच कैसे होगा, दोनों कंडीशन एक साथ मैच तभी होगा या तो ये यहां से घूम जाए
और ये ऊपर की तरफ चला जाए तो मैच हो जाएगा, मार्केट में फिर से मूवमेंट आएगा, फिर से बाइंग वाला मूवमेंट आपको सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। या तो क्या हो जाए, ये यहाँ से गिर जाए और ये यहाँ से मुड़ जाए, ठीक ना, तो उस केस में भी आपको बाइंग वाला मूवमेंट मिलेगा। अब मार्केट क्या करता है उस टाइम पे, क्या कर रहा है उस टाइम पे, आप क्या देख रहे हो, क्या मेजरमेंट कर पा रहे हो, वो आप उस टाइम पे लाइव मार्केट में इसको फील कर लेना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 1000% बूस्ट हो जाएगा। 100% की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 1000% यहाँ पे बूस्ट हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस, अगर इस चीज को आप लाइव मार्केट में फील कर ले, लाइव मार्केट में देख ले, ठीक ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा मेरा आज का वीडियो, ठीक ना। अब देखिए मार्केट क्या है, एक डोजी टाइप का पैटर्न जो है मार्केट ने आज बनाया है। वो डोजी टाइप का पैटर्न ये देखिए, डोजी टाइप का कैंडल इस जगह पे बनाया है, निफ्टी ने भी सेम बनाया है। निफ्टी को अगर आप देखेंगे ना तो निफ्टी भी सेम तरीके का यहाँ पे बनाया है, एक डोजी कैंडल बनाया है। इट मींस मार्केट को ये ऊपर तो क्लोज हुआ है लेकिन छोटा सा, आप देखेंगे तो निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी 42 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि नथिंग है मार्केट के लिए, ठीक ना, जो कि मार्केट के लिए नथिंग है। लगभग उसी के आसपास ही क्लोज होने का ट्राई कर रहा है जिसके आसपास वो कल क्लोज हुआ था, ठीक ना। तो इसको बुलिश साइन आप पूरा बुलिश भी मान नहीं सकते, पूरा बियरिश भी मान नहीं सकते, ये इस ऐसी जगह पे खड़ा है क्योंकि ये देख रहे हो ना, ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है, नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार, लेकिन मुझे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि दोनों एक तरफ का बातें करें, दोनों एक तरफ चलने लगे, तब मैं मान लूंगा कि ये बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मैं इसको क्यों पिताजी और माताजी कहता हूं, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मेरा मर्जी हुआ तो मैंने पिताजी नाम रख लिया, माताजी नाम रख लिया, ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे भी लॉजिक होता है क्योंकि ये पिताजी है थोड़ा परसेंटेज ज्यादा है, ये माताजी है थोड़ा परसेंटेज कम है, लेकिन दोनों बराबर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। अब देखिए आज का थोड़ा ट्रेड वगैरह हम बता देते हैं कि आज मैंने क्या क्या ट्रेड किया है, जो कि आप लोगों को बता रहा था सुबह से। जैसे कि देखिए इस एरिया पे मैंने एक एंकर प्लॉट करके आप लोगों को दिया था, जो कि इस एरिया से लेके इस एरिया को मैंने इस तरीके का एक ड्राइंग आप लोगों को करके दिया था, और मैंने इस जगह पे 15 पॉइंट का मुनाफा कमाया। बस ये नीचे आ गया, मैंने निकल गया, फिर जाके इस जगह पे एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट आने का ट्राई कर रहा था, तो दैट्स वाई मैंने इस जगह पे एक सी बाय करने का ट्राई किया, तो मुझे इस जगह पे 35 पॉइंट का मूवमेंट मिला। 35 पॉइंट परसेंट की बता रहा हूँ, 35 पॉइंट मैं इस जगह पे मुनाफा ले पाया ऑप्शन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्रेसिवली क्यों बाय किया, उसके पीछे का लॉजिक, जो कि मेरा एक स्टूडेंट का भी सवाल है, तो उसका भी क्लियर हो जाएगा अगर वो ये वीडियो देख रहे तो, ठीक ना। जैसे कि देख सकते हैं ये सपोज ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आया, ठीक ना। अब ये तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको बता दिया, क्या ये 5 मिनट पे काम नहीं करता है, जरूर काम करता है। अब अगर सही से देखेंगे ना तो ये इस जगह पे उस टाइम पे एक सपोर्ट था, ये इस जगह पे उस टाइम पे एक सपोर्ट था, और ये बहुत तेजी से गिरता हुआ आ रहा था, तो दैट्स वाई इस पर भी तो एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है ना, तो दैट्स वाई ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने इस मूवमेंट का एज्यूम किया था कि यहाँ पे एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का मूवमेंट आएगा, तो इसके भरोसे। और ये जो उस टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा था, उस टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे तो ये थोड़ा छोटा मोटा हाई मारने का ट्राई इस जगह पे कर रहा था, छोटा मोटा ऊपर की तरफ हाई मारने का ट्राई इस जगह पे वो कर रहा था। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने इस मूवमेंट को ऊपर की तरफ एक छोटा सा बाउंस लिया, लेकिन मैं इस जगह पे आके सतर्क हो गया कि भैया अब रेजिस्टेंस जो ना गया है निकल लो, जो मिला अपना बाकी सपना। ऐसे करके मैंने इस जगह पे बुक कर लिया। फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, आज 2 ही ट्रेड किया, 15 पॉइंट मिला, 35 पॉइंट मिला, मैं खुश हूँ, इससे ज़्यादा मेरे को चाहिए नहीं। 50 पॉइंट लेके घर जा रहा हूँ, दैट इज़ गुड। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, या फिर क्या लॉजिक मैं यहाँ पे देखता हूँ। इस ट्रेड को भी हम कर सकते थे लेकिन थोड़ा बिजी था काम में, तो दैट्स वाई मैं इस ट्रेड को कर नहीं पाया। इस जगह पे एक शानदार ट्रेड मैंने देखा था, लेकिन मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा काम कर रहा था साइड में, तो दैट्स वाई ये मैं ट्रेड नहीं कर पाया, ठीक ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मार्केट व्यू जो है, मार्केट व्यू अगर हम बताने चलेंगे तो जैसे कि देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको लगा लेना है, और इस जगह पे आपको लगा देना है सिर्फ एक एंकर, जो बोलेगा सुन लेना है, बाकी मार्केट जो बोलेगा वो सुन लेना है। जैसे कि देखिए
आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक एंकर लगा देना है, इसके ऊपर जब तक हो तब तक तुम बुलिश हो, इसके नीचे तुम जब आओगे मैं तुमको सेल करने का ट्राई करूंगा। ये हम क्यों करूंगा, क्योंकि इसके सहारे तुम इतने दिन चल रहे हो, ये जो सहारा है इसने, इसके आसपास तुमने सहारा लिया था, सहारा लेने के बाद तुमने ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिया था, अगर फिर से सहारा लेने के लेके ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करोगे तो हम मान लेंगे, और अगर फिर से सहारा लेके नीचे की तरफ जाने का ट्राई करोगे तब भी हम मान लेंगे, बात खत्म, पैसा हजम। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। यहाँ पे मैं 50-50 कहना चाहूँगा, क्योंकि दोनों का पिताजी माताजी का तो देख लिए हैं वो किस तरीके से चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं 50-50 कहना चाहूँगा, दोनों तरफ ही मैं सेम क्वांटिटी से ट्रेड करने यहाँ पे पसंद करूँगा, ऊपर की तरफ भी सेम क्वांटिटी, नीचे की तरफ भी सेम क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पे पसंद करता हूँ। या फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद।